यूपी पुलिस को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के नए प्लान से सावधान रहने का निर्देश दिया गया है और ये निर्देश यूपी इंटेलिजेंस विभाग की ओर से सभी जिला कप्तानों और कमिश्नर्स को एडवाइजरी के तौर पर भेजा गया है। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई ने 14 सुंदरियों की मदद से यूपी सहित अन्य राज्यों की पुलिस और सुरक्षा से जुड़े अफसरों को जाल में फंसाने का षड्यंत्र रचा है। इंटेलिजेंस मुख्यालय ने हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल की जा रही नई सुंदरियों की फोटो, मोबाइल नंबर और यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर साझा करते हुए अफसरों को सचेत किया है। इंटेलिजेंस मुख्यालय से जारी अलर्ट में अधिकारियों और उनके परिजनों को भी सोशल मीडिया पर इन सुंदरियों से बचने की सलाह दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी की फ्रांस में डिमांड। फ्रांस में हालात काबू करने के लिए याद आए योगी। योगी की बुलडोजर कार्यवाही दुनिया में भी बटोर रही ख्याति। योगी आदित्यनाथ को भेज दो फ्रांस। फ्रांस में योगी 24 घंटे में रोक देंगे दंगा। प्रोफेसर एन जॉन ने ट्वीट कर योगी की वहां पहुंचने की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ख्याति बटोर रही है। योगी के कड़क तेवर अपराधियों और माफियाओं की सामत का सबब माना जाता है। यही वजह है कि हिंसा प्रभावित फ्रांस में स्थितियां बेकाबू होती देख जर्मन के किल्कम न्यूनबर्ग हॉस्पिटल के चिकित्सक प्रोफेसर एन जॉन ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहां पहुंचने की कामना की है। प्रोफेसर जॉन ने ट्वीट कर कहा कि फ्रांस की स्थितियों को ठीक करने के लिए योगी जरूरी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान को 24 घंटे के भीतर फ्रांस में दंगे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजना होगा। चिकित्सक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि जब भी विश्व के किसी हिस्से में दंगे भड़कते हैं, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया सांत्वना तलाशती है। और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ द्वारा स्थापित कानून एवं व्यवस्था का परिवर्तनकारी योगी मॉडल चाहती है। बता दें कि इससे पहले भी जब देश के अन्य राज्यों में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो वहां के लोगों ने आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था को याद किया। उन लोगों ने अपने प्रदेश में भी योगी मॉडल को लागू करने की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपराधियों और अपराध के खिलाफ सख्त तेवर उनकी पहचान बनता जा रहा है। बता दें कि जब फ्रांस में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, यहाँ एक 17 साल के किशोर की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बदले की आग के रूप में पूरे देश में फैल गया है। खबरें हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़े हैं। दंगों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल नजर आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आलोचना पुलिस और जनता दोनों कर रहे हैं। इस बीच फ्रांस में फैली अशांति को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग उठाना अहम बात है। दरअसल अगर कोई सीएम योगी मॉडल की बात करता है तो उनका इशारा बुलडोजर की राजनीति की ओर होता है। योगी आदित्यनाथ की सफलता यही है कि उन्होंने मुसलमानों की नकेल बांधी है, साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाए, जिसकी खूब आलोचना हुई। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में योगी पर तंज कसते हुए उन्हें बुलडोजर बाबा कहा था।
हालांकि इसके बाद बुलडोजर बीजेपी के प्रचार अभियान का एक अहम हिस्सा बन गया था। यहाँ तक कि यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है और बाबा का बुलडोजर जैसे नारे भी गूंजे। कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए अभियुक्तों पर झटपट कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की आलोचनाओं के बावजूद ऐसा क्या है जो उनकी बाकी बीजेपी राज्यों के लिए मिसाल बना रहा है? चाहे सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन हो, जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा हो, इन सब मामलों में यूपी में जीरो टॉलरेंस रखा गया। यूपी में केवल एफआईआर या गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अभियुक्तों की तस्वीरें लगाकर उन्हें सार्वजनिक किया गया। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि किसी भी धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इस अभियान के तहत एक सप्ताह में यूपी सरकार ने सफलतापूर्वक 54,000 लाउड स्पीकर हटवाने का दावा किया था। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के बावजूद विरोध न होने के लिए योगी सरकार के प्रबंधन की तारीफ की गई। योगी सरकार ने सबसे पहले मथुरा के मंदिर से लाउड स्पीकर हटाया। इसके बाद मुसलमानों पर भी लाउड स्पीकर हटाने का नैतिक दबाव बना। इसी तरह से सड़क की बजाय केवल मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज का मामला भी शांति से संभाला। हिंदू हो या मुसलमान, सबको ये बताया गया है कि कानून का पालन सभी को करना होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।